दोस्तों, जब आप किसी नई जगह जाते हो या किसी नए कमरे में एंटर करते हो या किसी अनजान इंसान से पहली बार हाथ मिलाते हैं, तो अगले 90 सेकंड्स के अंदर सामने वाले का दिमाग आपका एक साइलेंट एक्सरे कर चुका होता है। हम इंसानों की एक बहुत अजीब सी प्रोग्रामिंग है। हम दुनिया के हर इंसान को एक इनविजिबल मेंटल शेल्फ पर सजा देते हैं। किसी को हम सबसे ऊपर टॉप शेल्फ पर रखते हैं, जिनकी एक आवाज पर हम खड़े हो जाते हैं, जिनको सुनने के लिए हम बेताब रहते हैं, जिनकी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हम रिस्पेक्टफुल समझते हैं या जिनकी वैल्यू करते हैं। और किसी को हम सबसे नीचे फ्लोर पर फेंक देते हैं, जिनकी प्रेजेंस हमारे लिए मैटर ही नहीं करती। अगर आपको लगता है कि लोग आपको आपके नाम या आपके काम से पहचानते हैं, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। दुनिया का एक साइलेंट सोशल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जो बिना आपसे पूछे आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाल देता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आपका अपना दिमाग भी इसी वक्त उन्हीं 3 तबाह करने वाली कैटेगरीज में से किसी एक में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आपका स्टेटस दुनिया की नजर में लॉक हो चुका है। और आज मैं आपको स्टेटस साइकोलॉजी के मुताबिक उन 3 अजीब ह्यूमन कैटेगरीज के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें लोग आपको साइलेंटली बांट देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सच सच बताना कि आप इस वक्त खुद को किस कैटेगरी में खड़ा पा रहे हैं, क्योंकि शायद ये एक कमिटमेंट ही शुरुआत हो सकती है आपकी आइडेंटिटी को रीबिल्ड करने की। तो चलिए अब बात करती हूँ उन कैटेगरीज के बारे में। दोस्तों, पहली सबसे खतरनाक कैटेगरी है जिसे स्टेटस साइकोलॉजी में कहते हैं द सेफ जोन एंटरटेनमेंट। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। आप बहुत प्यारे हैं, आप हर मजाक पर सबसे तेज हंसते हैं। जब ग्रुप को किसी प्लान के लिए आपकी गाड़ी चाहिए होती है या बैकअप मेंबर चाहिए होता है, तो आप सबसे पहले याद आते हैं। लोग आपके चेहरे पर आपकी तारीफ करते हैं कि यार तू तो बहुत सही बंदा है, तू बहुत अच्छा है। लेकिन पता है सच क्या है? जब कोई सीरियस डिसीजन लेना हो, जब कोई बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट डिस्कस करना हो, जब कोई प्लान बनाना हो, या जब किसी मुश्किल वक्त में एक मजबूत मशवरा चाहिए हो, तो आप उनकी लिस्ट से ऑटोमेटिक गायब हो जाते हैं। लोग आपको पसंद तो करते हैं, पर आपकी अथॉरिटी को जीरो समझते हैं, क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक सेफ जोन एंटरटेनमेंट बनकर रह गए हो। अब आते हैं दूसरी सबसे अजीब कैटेगरी पर, जिसे हम कहते हैं द गोस्ट पैसेंजर। कि वो लोग हैं जो महफिल में होते तो हैं, पर उनका होना या ना होना बराबर होता है। अगर आप किसी डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और आप बीच में उठकर वॉशरूम भी चले गए, तो बाकी लोगों की कन्वर्सेशन की स्पीड में 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं आता। आप दुनिया को ये सिग्नल भेज रहे होते हैं कि मैं यहाँ हूँ और मुझे चुपचाप एक्सेप्ट कर लो। जब भी कोई बात चल रही होती है, तो आप कभी किसी बात पर स्टैंड नहीं लेते, बस चुपचाप सुनते रहते हो। आपका अपना कोई पोल अपार्ट ओपिनियन होता ही नहीं है। जो किसी ने कह दिया बस मान लिया, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। अगर सब कह रहे हैं कि मूवी अच्छी है, तो आप भी हंसते हंसते मान लेते हो हाँ हाँ अच्छी, बेशक आपको मूवी समझ में तक नहीं आई। दुनिया इस कैटेगरी के लोगों को एक फर्नीचर की तरह ट्रीट करती है कि हाँ, कमरे में रखा है तो ओके, हटा दिया गया तो भी ओके, यानी उसकी जरूरत किसी को नहीं है। कभी सुना होगा ना कि किसी के पास बहुत पैसा भी है, लेकिन अगर इस तरीके का नेचर है तो कहते हैं पैसा है पर बुद्धि नहीं है, भोंदू किस्म का आदमी है। यानी पैसे के बावजूद आपको बिठाया तो जाता है पास में, लेकिन आपकी कैटेगरी ये होती है। लेकिन दोस्तों, अब बारी है उस सबसे अलग और तीसरी कैटेगरी की, जिसे स्टेटस साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा डेंजरस और पावरफुल माना जाता है, यानी द फ्रिक्शन कैरेक्टर। ये वो लोग होते हैं जिनकी एंट्री होते ही कमरे का टेम्परेचर बदल जाता है। वो बहुत ज्यादा हंसते नहीं है, ना ही वो हर बात पर अपनी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनका एक अपना अनशेकेबल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और अगर वो किसी बात से एग्री नहीं करते, तो उनका साइलेंस सामने वाले के पेट में मरोड़ पैदा कर देता है। ये बोल क्यों नहीं रहा, ये क्या सोच रहा है, इसका क्या ओपिनियन है इस बारे में। लोग उनसे डरते नहीं हैं, बल्कि उनके सामने लूज बैठने पर हिचकिचाते हैं, अपने आप को संभालते हैं। हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, इस पर थोड़ा गौर करते हैं, और उनसे कोई भी ऐसी चीज मांगने की हिम्मत नहीं होती। उनकी चीजें लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनकी मदद मांगने के लिए आपको पूछना पड़ता है। उनका दिमाग हमेशा हाई स्टेटस पर कैलिब्रेटेड होता है, इसलिए दुनिया उन्हें हमेशा टॉप शेल्फ पर रखने पर मजबूर हो जाती है। ऐसे ही लोग समाज में बड़े से बड़े कनेक्शन बिल्ड कर पाते हैं, और ये वही लोग होते हैं जिनकी ऑफिस, शादी या फैमिली फंक्शन में सिर्फ 5 मिनट की प्रेजेंस आपके वहां 24 घंटा मौजूद रहने से भी ज्यादा होती है। यानी ये लोग सभी टॉप शेल्फ में होते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखते वक्त आप भी ऊपर की उन 2 कैटेगरीज में आते हैं, या फिर उस तीसरी कैटेगरी में आना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप इस सेफ जोन एंटरटेनमेंट या गोस्ट पैसेंजर वाली कैटेगरी में बाहर निकलकर अपने आप को तीसरी कैटेगरी में डाल दें,
आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज की कैसे जाती है, आप अपने मेंटल पैटर्न्स को, अपने मेंटल ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करके उन्हें ठीक करें। और इसी के लिए हमने डिजाइन की है द 1-to-1 आइडेंटिटी क्लैरिटी टॉक, जिसमें आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिहेवियर पैटर्न्स को खुद एनालाइज करके प्रॉपर सोल्यूशन गाइड को फॉलो करें, तो उसके लिए आप मेरी पीडीएफ बुक भी परचेज कर सकते हैं। इन दोनों की प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि अभी चलते हैं उस मास्टर ब्लूप्रिंट पे जो आपकी कैटेगरी को दुनिया की नजर में रातों रात बदल सकती है, अगर आप इस पर ध्यान दें और इस पर चलें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप गलत शेल्फ पर खड़े हैं, तो आपको अपनी वायरिंग को कॉग्निटिव रिकैलिब्रेशन से गुजारना होगा। दुनिया आपको उसी कैटेगरी में रखेगी जो सेटिंग आपने अपने बिहेवियर में सेव कर रखी है। इसे बदलने के लिए आपको कोई बड़ा तामझाम नहीं करना है, बस आपको उन स्टेटस सिग्नल्स को बदलना है जो आपके बॉडी लैंग्वेज रोज एमिट करता है। जब आप हर छोटी बात पर दोस्तों के सामने या ऑफिस में अपनी सफाई देने लगते हैं, या किसी का अटेंशन पाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखते हैं, तो आप खुद को सेफ जोन वाली कैटेगरी में पुश कर रहे होते हैं। हाई स्टेटस इंसान कभी भी दुनिया से ये नहीं कहता कि मुझे देखो। वो अपनी एनर्जी को इतना सेंट्रलाइज रखता है कि लोगों का ध्यान खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला आता है। आपको अपने शब्दों और अपनी प्रेजेंस के बीच एक गैप पैदा करना होगा, ताकि लोगों को आपकी आवाज सुनने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े। तो चलो अब बताती हूँ आपको 3 एक्शनेबल रूल्स टू अपग्रेड योर कैटेगरी। रूल नंबर 1 है किल द अप्रूवल नोटिंग। दोस्तों, जब आप किसी से बात करते हैं और वो अपना कोई ओपिनियन रख रहा होता है, तो आप अनजाने में लगातार अपना सर ऊपर नीचे हिलाने लगते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कॉन्टिन्यूअस नोटिंग सामने वाले के सबकॉन्शियस को बताती है कि आप उनका वैलिडेशन चाहते हैं और आप उनसे नीचे हैं। अगली बार से जब कोई बात करे, अपने सर को बिल्कुल स्टेडी रखिए, सिर्फ उनकी आंखों में देखिए और तभी हाँ कहिए जब आप सच में उस पॉइंट से एग्री करते हो। रूल नंबर 2 है प्रैक्टिस डिलेड रिस्पॉन्सिवनेस। दोस्तों, किसी ने ग्रुप में कोई सवाल पूछा या आपके फोन पर किसी का मैसेज आया, आप एक फिजिकल ऑटोमेटिक रिएक्शन की तरह तुरंत जंप करते हैं जवाब देने के लिए। ये हाइपर अवेलेबिलिटी आपको एक घोस्ट पैसेंजर या सस्ता कैरेक्टर बनाती है। जब भी आपसे कुछ पूछा जाए, अपना जवाब देने से पहले 2 सेकंड का एक कंप्लीट फिजिकल पॉज लीजिए। अपनी बॉडी को शांत रखिए, काम रखिए और फिर पूरे ठहराव के साथ बोलिए। यानी सबसे ज्यादा लोगों को ग्रुप में जो भी बोल रहे हैं उन्हें सुनिए, अपने ब्रेन में उनकी बातों को एनालाइज कीजिए। जब आपकी टर्न आती है तो 2 सेकंड का पॉज लेकर बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस के अंदर अपनी बातों को कवर करने की कोशिश कीजिए। यानी बातों को पूरे घेरे में फैलाना नहीं है, ब्लूप्रिंट्स में लोगों के सामने रखना है कि उन्हें आपकी बात पॉइंट टू पॉइंट समझ में आए। वो ये ना कहें कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ये डिलेड रिस्पॉन्स आपका स्टेटस रातों रात बदल सकता है, क्योंकि एक गलतफहमी हम सभी को होती है कि अगर बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। लेकिन अगर गलत जगह गलत बोला और ज्यादा बोला, तो शायद जो आपके बारे में पता लगना चाहिए था वो पता नहीं लगता और आपका स्टेटस एक लो स्टेटस में कन्वर्ट हो जाता है। रूल नंबर 3 है इंट्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल फ्रिक्शन। यानी अगर दोस्तों के बीच कोई ऐसी बात चल रही है जो आपको गलत लगती है, तो माहौल को स्मूथ रखने के लिए चुप मत रहना। एक बहुत ही काम और लो टोन में कहिए कि मेरा सोचना इस बारे में थोड़ा अलग है, और बस इतना कहकर चुप हो जाइए। उसके बाद कोई लंबी जस्टिफिकेशन मत देना। ये जो छोटा सा इंटेलेक्चुअल फ्रिक्शन होता है ना, ये लोगों को मजबूर करता है आपको एक फ्रिक्शन कैरेक्टर की कैटेगरी में डालने के लिए। कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जब आप ये कहोगे तो लोगों के दिमाग में एक घंटी बजेगी कि दूसरा विचार क्या हो सकता है, इसे किसी और एंगल से कैसे देखा जा सकता है, और वही आपसे पूछा जाएगा। और जब पूछा जाए आपकी राय के लिए, तब वही जो मैंने पहले बताया, छोटे ब्लू पॉइंट्स में उन्हें देना है, उन्हें बताना है कि आप क्या अलग सोचते हैं। पूरी राम कहानी नहीं, कुछ ब्लू पॉइंट। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो का सबसे गहरा सार अपने अंदर उतार लीजिए। दुनिया आपको उस कैटेगरी में कभी नहीं रखेगी जहां आप जाना चाहते हैं। दुनिया आपको हमेशा उस कैटेगरी में रखेगी जिसके आप काबिल हैं। क्योंकि ध्यान रखना, लोग जो खुद नहीं हैं, अगर वही सामने वाले को देखते हैं तो पहले तो कोशिश करते हैं उसके स्टेटस को डाउन करने का। जब उनका काम नहीं बन पाता, वो मजबूर हो जाते हैं आपको ऊपर वाली टॉप शेल्फ में रखने के लिए। तो अगर आप अभी तक लोगों के लिए एक कन्वीनियंस या एक घोस्ट पैसेंजर बने हुए थे, तो दोष उनका नहीं है, दोष आपके उन सिग्नल का है जो आपने उन्हें दिए थे। जिस दिन आपने अपने स्टेटस सिग्नल को हाई वैल्यू पर कैलिब्रेट कर लिया, उस दिन से दुनिया के मेंटल शेल्फ पर आपकी जगह ऑटोमेटिक टॉप पर सिक्योर हो जाएगी। आपको किसी से इज्जत मांगनी नहीं पड़ेगी, लोग आपकी प्रेजेंस को खुद ब खुद पहचानेंगे। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल साफ साफ और ईमानदारी से बताना कि आप इस वक्त किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप एक सेफ जोन एंटरटेनमेंट हैं, क्या आप एक घोस्ट पैसेंजर हैं, या फिर आप एक फ्रिक्शन करेक्टर हैं? अपना सच नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपका एक कमेंट आपकी वो कमिटमेंट बन सकता है जो आपको और ऊपर पहुंचाने में आपके दिमाग को एक सिग्नल दे।
तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी आइडेंटिटी को एक पावरफुल मैग्नेटिक फ्रेम में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ 1-to-1 आइडेंटिटी क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं द आइडेंटिटी शिफ्ट पीडीएफ बुक। इन दोनों की प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैंने नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पिन कर दिया है, आप वहां जाइए। अगर आपको क्लैरिटी कॉल चाहिए तो आप मुझे क्लैरिटी मैसेज करना, और अगर आपको पीडीएफ बुक चाहिए तो आप मुझे बुक मैसेज करना। और अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे छोड़ना मत भूलना, क्योंकि पूरी की पूरी पेमेंट प्रोसेस आपके साथ व्हाट्सएप पर ही होगी। तो दोस्तों, अब मिलती हूँ आपसे अगली ऐसे ही वीडियो में जो आपकी पूरी आइडेंटिटी को बदल सकती है। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। धन्यवाद।